मीटिंग में लोग आते नहीं। आप कैसे आए थे पहले दिन? मैं बताता हूं कारण क्या है। आप भूल गए वो पहला दिन आपको कैसे लाया गया था। हम लोगों के पीछे पड़ते हैं, लोगों में क्यूरियोसिटी नहीं छोड़ते बुलाने के लिए भी। आप होम मीटिंग करते ना तो 3 घंटे की होम मीटिंग करते हैं ज्यादातर लोग। उसी दिन सब विजन सिक्योरिटी सब कुछ उसी दिन। बोले तू भी रॉयल्टी मैं भी रॉयल्टी जा पता। वो फिर सोचता सेमिनार में आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब वही बता दिया। मीटिंग में लोग मैं कैसे लाता था, लोग आपसे मिलना चाहें, आप लोगों से न मिलना चाहो, इस तरह की चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं शुरुआत के दिन बता रहा हूं। मैं घर से मीटिंग के लिए तैयार हुआ, मैं शुरू से ड्रेस कोड में रहता हूं। आप मेरा कैसा भी पुराना फोटो देख लो 2002 का, मैं पहले से ड्रेस कोड में रहता हूं। मैं तैयार हुआ और पत्नी ने कहा मीटिंग से तो शाम को आओगे, सब्जी आज नहीं है तो थोड़ा सा सब्जी दे के चले जाओ ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कार से निकला, मैंने कहा सब्जी देते हुए उधर से निकल जाएंगे। तो चौराहे पे मेरे को वो दोस्त मिला जो मंडी में मेरे साथ काम करता था 1995 में। अब उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, तो उसको डाउट हुआ यार ये दिनेश ही है क्या। मेरे को तो कंफर्म है ये वही है क्योंकि वो तो साइकिल पे घूम ही रहा था। मैं तो कंफर्म था ये वही है, पर वो मेरे को कार में देख के डाउट हो रहा है यार फेस सेम है। अब उसको कैसे विश्वास दिला जाए दिनेश चौधरी है, तो हल्का सा मैं स्माइल दे देता था तो वो समझ पास में आता था और आके पता क्या बोलता, आजकल किसी बड़ी कंपनी में ड्राइवर हो गए। गलती उसकी नहीं थी। मैं कहता ड्राइवर नहीं, मैं एक बड़ी कंपनी में 41% का पार्टनर बन गया। उस समय 41 था, अभी तो गवर्नमेंट ने 45 करा दिया। तो पता क्या बोलता, 41% के पार्टनर, हमें याद नहीं किया आपने, हम भी तो आपके साथ ही काम करते थे। मैंने कहा नहीं वो सबकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा सिलेक्टेड लोग चाहिए, तो मेरे को जो समझ में आए मैंने उनको बात कर ली। बोले नहीं यार दिनेश ध्यान दो यार, हमारी क्या हालत है यार, बच्चों की फीस नहीं भरा रही, तुम आनंद ले लो जिंदगी। तो अब वो आगे रह के पूछना वैसे में क्या करना चाहिए, प्लान देना चाहिए। और हम यही गलती करते हैं। हम बाइक पे साइड में हुए और वहीं गद्दी पे स्टैंड पे खड़ी करके ये कंपनी ये लिख के जो ये यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। यस। उसने कहा क्या करते हो, हम सुनो आप कोको कोला थम्सअप की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाओ ना 1 लाख की, तो वो एसी के केबिन में बैठा के बात करता है 1 लाख की पार्टनरशिप के लिए। फिर आपने कई हजार करोड़ की पार्टनरशिप गद्दी पे खत्म कर दी। मैं नहीं बताता, मैं उसको कहता हूं अभी मैं जिनको पार्टनरशिप दी है उनसे मिलने जा रहा हूं, उनसे मिलने जा रहा हूं मीटिंग में। जिनको दी है उनसे मेरी विशेष मीटिंग है। तुम एक काम करना, कल सुबह फोन लगाओ, अगर टाइम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं निकल गया। क्या लगता है कि कल फोन करेगा? करेगा? ये टेंशन में आ गया, बोले यार जाते हुए बोलता है मैं याद से फोन उठाना मेरा, मैं सुबह करूंगा फोन। अब ये सुबह इसका फोन आया तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, भाई आज थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा। वो क्या पार्टनरशिप और लोगों में चलेगी, उनसे कल मिलने जाना है। वो कहता है भाई साहब मैं भी तो पार्टनरशिप उनको दे रहा हूँ, मेरा भी तो ध्यान दो, पुराना दोस्त हूँ तुम्हारा। मैंने कहा नहीं कल पक्का, कल फोन करना एक बार 9 बजे। क्या लगता है कल 9 बजे फोन आएगा? आएगा।
हाँ, नींद नहीं आई होगी उसे। अब उसमें क्यूरियोसिटी हो गई। अब उसका जब 9 बजे फोन आता है तो मैंने पत्नी से पहले ही प्लानिंग कर रखी है। मैंने कहा ऐसा एक दोस्त है, वो आएगा, चाय वाय पानी पिला देना, लेकिन मैं अभी उससे ना मिलने का बहाना बनाऊंगा। मैं कहूँगा पत्नी को कहीं जाना है अचानक, मैं पत्नी से पूछता हूँ 2 घंटे लेट चलेगी तो तुम अपने हिसाब से बात करना। उसका फोन आया 9 बजे। मैंने कहा यार सॉरी भाई साहब, वो पत्नी को अचानक कहीं जाना था और इन्होंने कहा मेरे को छोड़ाओ। मैं इनसे पूछ लेता हूँ अगर ये 2 घंटे बाद चली जाए तो ऊपर बात कर लेंगे। अरे बोले भाभी जी को समझा यार, मैं बहुत परेशान हूँ, उन्हें जानेंगे कहीं, मैं तो खत्म ही हो रहा हूँ जिंदगी में, थोड़ा सा एक बार नहीं तो मेरी बात करा दो, मैं समझा दूँ। मैंने कहा मैडम वो आने वाले हैं, तुम 2 घंटे लेट हो सकते हो। अरे क्या आपको वो 2 घंटे, चलो उनको क्या आना हो तो जल्दी आए। तो इतने तो बैल बच गई। कहाँ खड़ा था ये? रोड पे ही खड़ा था। इसको लगा टाइम मिल जाए तो घुस रही अंदर, नहीं तो वापस चले जाएंगे। बैल बज गई, अंदर आ गया। तो अपने यहाँ क्या संस्कार है, पानी पिलाओ। पानी पिलाया तो मैंने मिसेस को कहा चाय बना दो। नहीं चाय नहीं, चाय भाभी जी को पहले कहीं जाना था और वो चाय बनाना और 2 घंटे नहीं, तुम तो बताओ। तो क्या करना चाहिए? उस वो जब का प्रोडक्ट थी, कपड़ा टेस्ट कराए कपड़ा ही था। उसके बाद भी मैं उसको पिलान नहीं दिखा, मैं उसको एक ही बात बोलता था, इस तारीख को अजंता पैलेस में बीसी सर का सेमिनार है, जिन्होंने मेरे को पार्टनरशिप दी है वो आ रहे हैं, उनसे सुनेगा तो तेरी पार्टनरशिप पावरफुल रहेगी, इतनी बजे आ जाना। उस समय 30 रुपए का टिकट था। मैंने कहा वहाँ भीड़ रहती है, टिकट एडवांस ले लेना। तो पता क्या, लो 60 रखो, मेरा भी ले लेना और अपना भी ले लेना। मैंने कहा नहीं, अपना अपना लिया जाता है, तुम अपना लेना, मैं अपना दूंगा, तुम 30 ही दो। अब क्या लगता है? बोले आना कब है? इस तारीख को 11 बजे। आपको क्या लगता है वो आएगा? आएगा? कौन करेगा बीच में? 11 नहीं, 9 बजे से चक्कर लगाता है उस हॉल के, और 11 बजे मेरे को फोन कर रहा है, दिनेश कोई दिख नहीं रहा अभी। अब इसको कौन बताए तू B4 आया? 11 का टाइम में 11:30 तक लोग आएंगे। उस हॉल में बैठ के इसको अब आरसी समझ में आएगा कि नहीं? यस भाई ये जो बात आज मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं किसी होटल में रुका हूँ, रूम में अकेले आप आओ मेरे से, यही सारी बातें करूंगा, चाय भी पिलाऊंगा वहाँ एक्स्ट्रा बिस्किट के साथ। क्या लगता है आपको? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये माहौल में प्रभाव पड़ता है। सेमिनार में जितने ज्यादा लोग आपके बैठेंगे, वो सुनील जी की हो, प्रवीण जी की हो, अजीत, ये नहीं देखना हम पता दिमाग क्या लगाते, हमने एक गंदी आदत क्या पड़ गई, इनकी सेमिनार में बैठा, किसी की भी सेमिनार हो बराबर काम करती है। यस नए आदमी के लिए प्रवीण जी भी हीरो है, सुनील जी भी हीरो है, नरेश जी भी हीरो है, रंजीत जी भी हीरो है, अजीत जी भी हीरो है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। हमारे सिस्टम में पीवी सिंह जी थे, ये सीनियर जानते हैं हमारे, नोएडा, हार्ट की प्रॉब्लम थी, 10 साल से बेड रेस्ट थे, अभी डेथ हो गई उनकी। उनकी मीटिंग आप में से किसी ने सुनी? नहीं सुनी। मैं उनकी मीटिंग बताऊं कैसे लेते थे। एक बार कोठारी सर उनको रतलाम, सूरत और बॉम्बे के रूट पे ले गए। वो लिखते थे A से Z तक, ABCD पहले पूरा लिखते थे, फिर कहते RCM करना हो, A से एटीट्यूड, B से बिलीव, C से कमिटमेंट और Z तक मीटिंग खत्म, जाओ अपने घर। अब गांव का आदमी ये क्या समझे, क्या एटीट्यूड, क्या कमिटमेंट, क्या बिलीव, हो तो स्कूल नहीं गया। तो रतलाम की मीटिंग फ्लॉप हो गई, 1300 लोग थे। कोठारी सर को बोले लाए किसको आप?
बोले प्रिंसिपल? कैसा प्रिंसिपल? ये मीटिंग ली, आरसीएम की एक जगह चर्चा नहीं की, बोर्ड पे नाम तक नहीं लिखा आरसीएम, बस ए से शुरू है, जेड पे खत्म हो गए। लेकिन आश्चर्य देखना, जब उनकी बॉम्बे मीटिंग हुई, बॉम्बे में एक प्रोफेसर था जो 10 साल से चार्ज नहीं हो रहा था किसी से भी, बस साहब मीटिंग कराए, बीसीजी कराए, उस मीटिंग से चार्ज होके वो एमरल्ड बन गया, केवल पीवी सिंह जी। बाकी वहां 12-13 लोगों को क्या हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो रतलाम में कुछ नहीं हुआ तो वहां भी नहीं हुआ होगा, पर 10 साल से जिसका कुछ नहीं हुआ उसका सब कुछ हो गया। यस। मतलब मीटिंग में हमें ये जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए, इसमें ज्यादा तैयारी करें, इसमें ज्यादा, मीटिंग किसी की भी हो, तैयारी पूरी होनी चाहिए, किसको क्या बात किसकी समझ में आ जाए। अब प्रश्न आता है मीटिंग की तैयारी कैसे करें? नेटवर्क मीटिंग होगा, कैसे करें बताएं? आरसीएम के अलावा अगर आपको 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है किसी भी काम से, कितना रुपया लगाना पड़े? 90% ज्यादा। 1 करोड़। कितने कमाने के लिए? 1 लाख। गारंटी है? नो। चांस है। 1 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ लगा रहे हैं। अगर 1 करोड़ कमाना हो 100 करोड़। 100 करोड़ जो अपनी बैंक में जमा है। हम 1 करोड़ कमाने के लिए 1 लाख लगा सकते हैं, 1 करोड़ कमाने के लिए 1 लाख खर्च क्यों नहीं कर सकते? यस। 1 करोड़ कमाने हो तो 1 लाख खर्च तो करना चाहिए, और आप यही कंजूसी करते हो आरसीएम में, ये बचाते हो ये, और चाहिए 1 करोड़, क्योंकि आपके माइंड में एक कोटेशन फिक्स हो गया, ये फ्री का काम है। जिंदगी में फ्री में कोई काम नहीं होता, बस फर्क इतना है, कहीं 1 लाख के लिए 1 करोड़ लगाना पड़ता है, कहीं 1 करोड़ के लिए 1 लाख लगाना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड 1 लाख लगा के 1 करोड़ कमाने का है। यहां क्या खर्च है? रनिंग एक्सपेंस। देखो ऐसे कितने लोग जानते हैं पुराने टाइम पे हैंडपंप होता था? हैंडपंप, कुछ हैंडपंप ऐसे होते थे 4 घंटे लगातार ना चलाओ पानी छोड़ देते थे। यस। ऐसा होता था? यस। तो फिर डालते। एक लड़का 25 साल का आया, बाल्टी लेके हैंडपंप चलाना शुरू किया, तो पास में नीम के नीचे बाबूजी बैठे थे, एजेड, जो आपकी अपलाइन मानते हैं हम, पुरानी एजेड। तो बाबूजी ने कहा बेटा ये पानी नहीं देगा, 5 घंटे से ज्यादा हो गए, इसको किसी ने चलाया नहीं, पानी छोड़ दिया। बोले मेरे को पानी सख्त जरूरत है, तो बोले घर से आधा बाल्टी भर ला, इसमें डाल दे। हम वो पता है, जैसे आप कई बार तर्क वितर्क करते हो अपलाइन से, उसने भी किया, अरे बाबूजी आप पागल हो गए, मैं लेने आया हूं इससे पानी या इसको देने आया हूं? उन्होंने कहा आधा बाल्टी दे, ये 1000 बाल्टी देगा, आधा तो घर का डाल। फिर वो समझता है, डाला, फिर कितनी बाल्टी कर लो? तो इसमें भी शुरू में 1 बाल्टी ये डालनी पड़ेगी। यस। और ये हर जगह लगे, प्राकृतिक बिना दिए कुछ नहीं देती। देखो और समझते, आध्यात्मिक, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में यस। कभी गए मंदिर में? यस। तो मंदिर में देखना, बाहर जाते ही आपको एक थाली मेज के ऊपर रखी मिलेगी, बीच में एक दीपक जल रहा होगा, साइडों में फूल होंगे, और उसमें 5 का 2 का 10 का रुपए पड़े होंगे। तो जैसे आप हाथ जोड़ के फिर आरती लेते हो ना, एकदम दिखता है आपको, तो आपकी क्या भावना होती है? मैं भी कुछ, क्यों? पहले लोग डाल के गए, वो लोग नहीं डाल के गए, वो पंडित जी का इन्वेस्टमेंट है। वो पंडित जी ने रख रखे, मतलब भगवान भी ये कहता है पंडित जी बगैर लगाए तुम्हें भी नहीं दूंगा। जब भगवान बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं दे रहा, और आप यहाँ बिना लगाए करो ना चीजें,